You are welcome to Sports World. नमस्कार। आज हम नीरज चोपड़ा की कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक खास नजरिए से। बिल्कुल। नॉरिस प्रीतम की लिखी उनकी जीवनी द नीरज चोपड़ा स्टोरी पर जो एक पुस्तक समीक्षा आई है, उसके माध्यम से। सही। हमारे पास ये समीक्षा है जो नीरज के जीवन के अहम पड़ावों, उनकी सोच और जाहिर है ओलंपिक गोल्ड तक के सफर पर रोशनी डालती है। तो हमारा मकसद यही समझना है कि इस समीक्षा के मुताबिक नीरज की यात्रा के वो कौन से खास पहलू हैं जो उन्हें इतना असाधारण बनाते हैं। मतलब कैसे हरियाणा के एक छोटे से गांव खंडरा से निकलकर कोई लड़का दुनिया के मंच पर छा गया। हाँ, और दिलचस्प बात यह है जिसका जिक्र समीक्षा में भी है कि बचपन में नीरज थोड़े मतलब वजन ज्यादा था उनका। हाँ, ये बात तो है। समीक्षा बताती है कि उन्हें चिढ़ाया भी जाता था। अच्छा। हाँ, और यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है। उनके चाचा उन्हें वजन कम करने के लिए पानीपत स्टेडियम ले गए और समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि जैवलिन थ्रो से उनका मिलना वो महज एक इत्तेफाक था। अरे वाह, मतलब कोई प्लान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बस दूसरों को देखा और भाला फेंकना शुरू कर दिया। कमाल है। तो फिर ये इत्तेफाक टैलेंट में कैसे बदला? समीक्षा क्या कहती है? क्या कोचों ने फौरन पहचान लिया? हाँ, समीक्षा के अनुसार उनका जो नेचुरल टैलेंट था वो छुपा नहीं। पानीपत में कोच थे जयवीर चौधरी। उन्होंने उनकी क्षमता को पहचाना। अच्छा। समीक्षा में जिक्र है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उनका थ्रो 40 मीटर पार जाने लगा था। 14 साल में? ये तो काफी अच्छा है। हाँ, उस उम्र के हिसाब से बहुत अच्छा था। और यहीं से फिर उनका जिसे कहते हैं एक व्यवस्थित प्रशिक्षण शुरू हुआ। ओके। पानीपत से पंचकुला, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला तक। और यहीं से शायद वो अनुशासन वाला एंगल और मजबूत हुआ होगा। समीक्षा में इसका जिक्र काफी है ना? निश्चित रूप से। समीक्षा इसे उनकी सफलता का एक मुख्य स्तंभ मानती है। बताती है कि नीरज का अनुशासन सिर्फ मैदान तक ही नहीं था। अच्छा। हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए हमेशा टाइम से पहले पहुंचते थे, ये तो है ही, लेकिन अपनी डाइट, नींद, योगा, मेंटल हेल्थ, इन सब को लेकर भी वो बहुत ज्यादा मतलब सख्त थे। ये बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। हाँ। और समीक्षा इस बात पर भी रोशनी डालती है कि जो जर्मनी और फिनलैंड में उन्हें वर्ल्ड क्लास कोच मिले, हाँ। उस ट्रेनिंग ने उन्हें सिर्फ टेक्निकली बेहतर नहीं बनाया, बल्कि जो ग्लोबल कंपटीशन का प्रेशर होता है ना, उससे झेलने के लिए मेंटली भी तैयार किया। बिल्कुल। ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं थी, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन था, जैसा समीक्षा बताती है। और इसी तैयारी और अनुशासन का नतीजा फिर उनकी उपलब्धियों में साफ दिखता है। बिल्कुल। समीक्षा उनकी यात्रा के माइलस्टोन्स को हाईलाइट करती है। जैसे 2016 में पोलैंड में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, वहां उन्होंने 86.48 मीटर फेंककर जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। हाँ, वो तो बहुत बड़ी खबर थी। बिल्कुल, वो ग्लोबल स्टेज पर उनका पहला बड़ा धमाका था। फिर 2018 जकार्ता एशियन गेम्स में गोल्ड, और जाहिर है सबसे बड़ा मोमेंट 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स। 87.58 मीटर का थ्रो और भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला ऐतिहासिक गोल्ड मेडल। क्या बात है। समीक्षा कहती है कि ये सिर्फ एक मेडल नहीं था, ये इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। सही। और इतनी बड़ी जीत के बाद भी समीक्षा उनकी विनम्रता और मतलब जमीन से जुड़े रहने वाली बात पर काफी जोर देती है। हाँ, ये चीज कमाल की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जवाब कितने संतुलित होते हैं। हाँ। और युवाओं को हमेशा वही संदेश, मेहनत करते रहो। समीक्षा ऐसे उनकी मैच्योरिटी और प्रेरणादायक कैरेक्टर का सबूत मानती है। बिल्कुल। हाँ, और समीक्षा उनके कुछ कोट्स भी बताती है जो उनकी सोच दिखाते हैं। जैसे उनका कहना है कि मैंने कभी किसी को हराने के लिए थ्रो नहीं किया, बस खुद को बेहतर करने के लिए किया। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, या फिर वो पसीना बहाओगे तो कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। अरे वाह। समीक्षा मानती है कि ये सिर्फ नारे नहीं है, ये उनके कांस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट और इंटरनल मोटिवेशन के फलसफे का हिस्सा है। सही है, फोकस खुद पर, दूसरों पर नहीं। एग्जैक्टली। और किताब के बारे में समीक्षा क्या कहती है? मतलब नॉरिस प्रीतम ने इसे लिखा कैसे है? समीक्षा के मुताबिक नॉरिस प्रीतम, जो खुद एक अनुभवी खेल पत्रकार हैं, उन्होंने कहानी को बहुत सरल, आसान भाषा में लिखा है। अच्छा। समीक्षा तारीफ करती है कि किताब में फैक्ट्स, इंटरव्यूज और नीरज के जीवन के जो इमोशनल पहलू हैं, उनके बीच एक अच्छा बैलेंस है। सिर्फ मैदान की बातें नहीं है। ओके। मैदान के बाहर के संघर्ष, वापसी, उनकी पर्सनल लाइफ की झलकियां भी हैं।
इसे पढ़ने वाला नीरज को एक इंसान के तौर पर बेहतर समझ पाता है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक समीक्षा के आईने में देखें तो नीरज चोपड़ा की यात्रा यही दिखाती है कि सपने वाकई कहीं भी जन्म ले सकते हैं। हाँ, छोटे गांव में भी। और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए टैलेंट तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जबरदस्त अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य, हाँ, अटूट धैर्य, उसकी जरूरत होती है। ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो मुश्किलों के बावजूद हिम्मत नहीं हारता। और ये हमें सोच पर भी छोड़ जाती है, जैसा नीरज की बातों से लगता है। जब आपका मेन फोकस दूसरों को हराना नहीं, बल्कि लगातार खुद को बेहतर बनाना होता है, तो क्या फिर सफलता की कोई सीमा रह जाती है? ये एक दिलचस्प सवाल है, सोचने वाला। बिल्कुल। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।